कृषि भाई महिंद्रा की ओर से नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। कृषि वेबिनार सीरीज जो कृषि के विभिन्न विषयों पर बात करती है और आपको विभिन्न विषयों पर जानकारी देती है। इसी भी सीरीज में आज का जो हमारा विषय है कि मृदा में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या समस्याएं की वजह से सॉइल में क्या क्या डिग्रेडेशन हो सकता है। इस विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर विशव विकास शर्मा जो कि एक सॉइल साइंटिस्ट है बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। वेलकम डॉक्टर विशव। धन्यवाद। डॉक्टर विशव, आज हम अपने किसानों को सॉइल की जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और उसके क्या क्या कारण हैं प्रॉब्लम्स के, उसके विषय में आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जी। इसी दिशा में जो मेरा पहला प्रश्न है वो ये है कि खेती करते समय किसानों को मिट्टी से जुड़ी कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनको कैसे वो दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे कुछ जानकारी दीजिए। जी, अगर हम बात करें आज के समय की और तुलना करें आज के समय से हरित क्रांति के समय को, तो देखिए हरित क्रांति के आने के बाद हम तो ये मानते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र में पैदावार की वृद्धि हुई, जिसने सिंथेटिक उर्वरकों को, उच्च उपज वाली किस्मों को, कीटनाशकों जैसे रसायनों का प्रयोग बढ़ाया। प्रयोग तो बढ़ा, लेकिन उसका अब ये कह सकते हैं कि उस समय तो उसका काफी अच्छा हम कह सकते हैं इफेक्ट रहा फसल पे, लेकिन आज के समय में वो चीज उल्टी हो रही है। वो चीज हमारी मिट्टी की समस्याओं को दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है। अब बात करें जरूरत से ज्यादा उर्वरकों की या जरूरत से ज्यादा रसायनों की, अब उसके कारण बहुत सारी समस्याएं जिसे हम सेकंड जनरेशन सॉइल प्रॉब्लम्स सेकंड जनरेशन सॉइल प्रॉब्लम्स कहते हैं, वो आना शुरू हो गई हैं। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर बात करें, अगर हम बात करें जैसे भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, तो यहाँ पर इनसे हरित क्रांति के बाद, मैं कहूँगा हरित क्रांति के बाद ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, यानी कि मिट्टी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हम अगर इसी को तुलना करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ या यूरोप के साथ या उत्तर अमेरिका के साथ, वहां पर ये चीजें दिन प्रतिदिन अच्छी हो रही है। उन्हें ये समझ आ गया है कि हमें अब मिट्टी को स्वस्थ रखना जरूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी स्वस्थ है तभी मानव जीवन स्वस्थ है। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में अभी इस चीज को काफी कम तौर पर, काफी कम पैमाने पर बढ़ाया जा रहा है कि आप जरूरत से मतलब जितना जरूरत है उतना रसायन लगाएं, जितना जरूरत है उतना उर्वरक डालें। ये चीज थोड़ी अभी समझना मुश्किल हो रही है, जिस कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जैसे लवणता, सैलिनिटी मिट्टी में बढ़ रही है, क्षतिग्रस्त मिट्टी की संरचना हो रही है, यानी कि डिस्टर्ब या डेवास्टेटेड सॉइल स्ट्रक्चर हो रहा है हमारा। मिट्टी में माइक्रोबियल आबादी की, माइक्रोबियल संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है, पीएच अस्थिर है, ईसी बहुत ज्यादा हो गया है, कार्बनिक कार्बन दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, मिट्टी में जो सूक्ष्म पोषक हैं जिन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं वो कम हो गए हैं। उसके बाद इसके अलावा भी जल धारण क्षमता या पोषक तत्वों को पकड़ने की क्षमता, ये भी दिन प्रतिदिन कम हो रही है। तो ये सारी समस्याएं जो है किसान आज फेस कर रहा है, लेकिन इसे सुधारना भी हमें ही है। तो जैसे मैं ये हमेशा कहता हूं कि जब भी आप फसल पैदा करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो है रसायनों का उपयोग से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं या जरूरत से ज्यादा उर्वरकों का डाल के आप पैदावार ज्यादा ले सकते हैं। डालिए, जितने रसायन जरूरत है उतने डालिए, जितना खाद डालनी है उतनी डालिए, पर उसके साथ साथ आप दूसरे जैविक खाद भी डालिए, जैसे फार्म यार्ड में या वर्मी कंपोस्ट हो गया। इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए ताकि आपकी मिट्टी को एज ए सप्लीमेंट ये जाए, पोषक तत्वों के सप्लायर नहीं, एज ए सप्लीमेंट काम करे ये वहां पर। अब जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि कम घुसपैठ दर हो रही है मिट्टी में,
कम धारण क्षमता, यानी कि चाहे वो पोषक तत्वों की हो, चाहे वो जल की हो, इन चीज़ों की जो समस्या है, ये आज के दिन में, आज के समय में एक बहुत प्रमुख चिंता का विषय है, जिसे तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है। जी, तो आप ये बता रहे थे कि ये मिट्टी के गुण कैसे कम हो जाते हैं। तो सबसे जो मेन वजह है, जो मेन जो कारण है, वो ये है कि ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जहाँ न्यूट्रिशन हमको देना है, जी, वो बहुत ज़्यादा डालते हैं और उसकी वजह से जो मिट्टी की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो जी, डिस्टर्ब होती है। जी। तो क्या मैं ये सही समझा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल सही। देखिए, क्या हो रहा है कि आज मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जैसे अगर हम लोग किसानों को कहते हैं या किसी को भी कहते हैं कि आप 100 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर की डोज़ के हिसाब से यूरिया डालिए। तो किसान अपनी तरफ से क्या सोचते हैं कि अगर हम ऐसा इससे थोड़ा-सा ज़्यादा डाल देंगे तो हमारी पैदावार बढ़ जाएगी, जो कि एक गलत कांसेप्ट है। अगर हम समझ लीजिए, अगर हमने 100 का रिकमेंडेशन दिया है किसान को, अगर वो 200 डाल देता है, तो आप इतना समझ लीजिए कि पौधे को केवल 100 चाहिए था, उसने अपना 100 ले लिया, बाकी का जो 100 था वो व्यर्थ गया, वो मिट्टी की जड़ों के नीचे चला गया, जिसने मिट्टी को तो प्रदूषित किया ही किया, साथ में भूमि जल को भी प्रदूषित किया। तो ये समझना ज़रूरी है कि जितना चाहिए उतना ही डालिए। बाकी डालने से आप अपने पैसे की भी बर्बादी कर रहे हैं, समय की भी बर्बादी कर रहे हैं, मिट्टी की भी बर्बादी कर रहे हैं और भूमि जल की भी बर्बादी कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को डालना सही नहीं है। वो मिट्टी के स्वास्थ्य को हानि ही पहुँचाता है। जी, डॉक्टर विशव बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि आज की दी गई जानकारी किसानों के लिए सही दिशा और सही उनकी जो मिट्टी को सही रखने में कारगर होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।